Good morning, everyone. And welcome to you all. This wonderful session is going to be held in this Zoom meeting. अभिषेक भी हमारे साथ कनेक्ट है. मैं अभिषेक से चाहूँगा एक बार आप वेलकम करें लोग जो हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल हैं. मैं स्क्रीन शेयर जब तक कर देता हूँ. Hello. Hello. Good morning, sir. Welcome, sir. This wonderful session, DSI Module 2. Good morning, sir. Good morning. Thank you so very much, sir. Yes, sir. जी जी. तो सर हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं कल वाले. हाँ हाँ. सारे आ चुके हैं. हाँ, हम 1 मिनट 2 मिनट और वेट करते हैं. 10:05 पर हम शुरू कर देंगे, सर. चलिए, जब तक जितने लोग आ चुके हैं मैं एक बार चाहूंगा कि सभी लोग सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एंड मैं चाहूंगा सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे एक बार. एंड जो कल आपने नोट्स बनाए थे मीटिंग के वक्त, जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए थे वो इस तरीके से स्क्रीन पे दिखाएंगे. इस तरीके से स्क्रीन पे वो दिखाएंगे. सभी लोग अपने अपने नोट्स दिखाएंगे जो कल बनाए थे आप लोगों ने. वन बाय वन. अरे सर नाम ले लीजिए आप लोगों के जी. वो वन बाय वन अपने खाते चले जाएंगे. हाँ. मैं सबसे पहले तो अजहर शेख, आई थिंक आप कल नहीं थे, तो जो लोगों के माइक अभी भी अनम्यूट है, म्यूट है, वो अनम्यूट कर लें. और अभी बातचीत करने के लिए हम 2-4 मिनट का इसका सेशन रखेंगे. और जो कल अवेलेबल थे वो वीडियो ऑन करके प्लीज, जैसे कि बोल रहे हैं, क्योंकि देखो सर, आप कितना भी सीख जाओगे उससे कोई मैटर नहीं है अगर आप उस चीज सीखे हुए काम पर एक्शन नहीं करोगे. तो यहाँ जो हमने गारंटी ली है, जिम्मेदारी उठाई है, बीड़ा उठाया आपको सक्सेस करने का, तो सर जब ही छोड़ेंगे जब तक आपको सक्सेस नहीं कर देंगे. तो इसमें एक ये बहुत बड़ा पार्ट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. तो सर आप नाम ले लो एक बार सबका, अपने नोट्स. जी. जेके साहब हमारे साथ हैं. मैं जैसे देख पा रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें और कल का जो नोट्स बनाए हैं वो आप नोट्स को दिखाइए सभी को कि आपने क्या नोट्स बनाया और क्या होमवर्क जो दिया था, जो टास्क दिया था, वो किया या नहीं किया. तो उस चीज में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे पहले. तो जेके साहब मुझे सुन रहे होंगे आई थिंक. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आप मैं कल की मीटिंग में था नहीं सर. अच्छा ठीक है. ओके हाँ. सर. ओके. तो अभी आज जो टास्क दिया जाएगा उन लोगों को, वो उसको कल कंप्लीट करके देंगे इसको. तो आगे मैं देख रहा हूँ वाकिफ सर. जी सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक दिन का टाइम दिया जाए, कल से इंशाल्लाह कंप्लीट होगा. जी. चलिए. नोट्स बनाए थे सर कल आपने, कल के मॉड्यूल के नोट्स बनाए थे. जी, वो मैं आपने जो इंस्ट्रक्ट्स दिए थे वो मेरे मिसिंग हो गए थे, फिर भी मैंने थोड़ा डिटेल ले ली थी, लेकिन हाँ मैं नोट नहीं कर पाया था. तो आज इंशाल्लाह मैं तैयार करके नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको शो करूंगा. चलिए सर. चलिए. ओके सर. आगे मैं देख रहा हूँ नीता शर्मा जी. नीता जी आप नोट्स दिखाइए. गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. ओके, मैं दिखाती हूँ मैंने जो नोट्स बनाए थे कल का टास्क के लिए. आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी डायरी है
और ये मेरे नोट्स हैं, तो इम्पोर्टेंट टिप्स थे और मैंने कुछ स्क्रीनशॉट परफेक्ट भी लिए मैम, थे और मैंने टास्क भी वंडरफुल मैम, कंप्लीट किया। वंडरफुल। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। जी जी मैम, जी मैम। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। ये इट्स मैंने ओके मैम। चार्ट में किया है ऑन माय डायरी, जी जी जी, बिल चार्ट एंड ड्रीम चार्ट बोथ। परफेक्ट मैम, इट इज परफेक्ट ओके। मैम, डेफिनेटली मैम, ओके, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम, वेलकम। ओके, थैंक यू। आगे हमारे साथ है वसीम अकरम सर। जी सर, आपने क्या नोट्स बनाया कल का? अभिषेक, आई एम ऑडिबल? हाँ, या यू आर ऑडिबल। ओके। वसीम सर, मेरी आवाज आ रही होगी आपको, आई होप? वसीम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपने अगर जो नोट्स बनाए हो वो नोट्स दिखा दीजिए प्लीज। माइक कट हो रहा है वसीम सर का। सर, आपने नोट्स बनाए हो तो नोट्स दिखा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ एक और है, मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये 1XKDVMZ करके जो है, प्लीज अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिएगा एक बार। हमारे साथ अनिक जी भी हैं। तो सर, आप जो नोट्स हैं वो आप दिखा सकते हैं प्लीज। इसको एक बार ही अपना अनम्यूट कर लीजिएगा, स्टार्ट वीडियो करके प्लीज दिखा दीजिएगा। ओके ओके सर, ओके ओके। अनिक सर का मैसेज आया मेरे पास। ठीक है, ओके ओके। जीशान, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो एक बार वीडियो ऑन करके नोट्स दिखा दीजिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैंने नोट्स तो नहीं बना पाए थे, पर मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए। स्क्रीनशॉट ले सर, उस सर चीज को आगे से सर इम्प्लीमेंट। नोट्स भी बनाइए। जी हेलो जिशान जी, जी जी आगे से सर नोट्स भी बनाइए। असल में क्या होता है, हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, उनको पढ़ नहीं पाते। एंड जो नहीं दूसरे की बनाई हुई प्रेजेंटेशन को हम जब प्रेजेंट करने जाएंगे ना, तो उसमें हम बहुत जी, गलतियां करने वाले हैं। तो जो यस चीज यस आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, जो भी आपको समझ में आता है, जैसे भी बनाते हो, अपनी राइटिंग में भी एंड अपनी समझ से भी एक बार नोट्स बनाया करो। यस यस। देखो सर ऐसा होता है मैं ना कि जल्दी में लिख नहीं पाता हूँ, तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेके बाद में उसे डायरी में नोट कर लेता स्क्रीनशॉट हूँ। लेके बाद में बनाया करिए। देखिए ये मैं बता दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं आप, हाँ जी जी। ये सारे नोट्स मेरे पास में लैपटॉप में भी हैं ऑलरेडी। अच्छा अच्छा। एंड फिर भी मैंने एक, ये देखिए ये पूरी भर चुका हूं मैं। एंड उसके बाद ये भी मेरा सेकंड जो नोट डायरी है, ये भी ऑलमोस्ट जी भर चुका है। ये क्यों है इसकी जरूरत? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम अपने को, एंड मॉडिफिकेशन भी देख रहे होंगे आप, नोट्स में भी मैंने मॉडिफिकेशन डाला हुआ है। यस यस। ये जब तक ये नहीं करोगे तो आपको चीजों को एक्सप्रेस करना, आपको चीजों को डिलीवर करना नहीं आएगा। जी बिल्कुल ये सही बात है मॉड्यूल सर। आप लोगों के लिए है। एंड आप लोग जब तक में नहीं सीखोगे, जब तक आपको चीजें नहीं समझ में आने वाली है। जी जी देख रहे हैं आप चीजों को? जी जी सर, दिखा रहा है। इस तरीके से अगर आप चीजों को करोगे तो डेफिनेटली आपको भी चीजें करनी आएंगी। एंड ये हाँ, मॉड्यूल ये कह आपके रहे लिए हैं बहुत आवाज कुछ आपको सीखने सुनाई वाला नहीं दे है। रही होगी, आप आवाज से कनेक्ट करो। ऑडियो, ज्वाइन ऑडियो। हाँ, हाँ,
आगे से नोट्स बनाया फिर करिए। आएगा कॉल विद ऑडियो, तो कॉल विद ऑडियो कर देंगे। ठीक है। आदर्श जी नेक्स्ट नाम क्या होगा अपने पास? आगे हमारे साथ है जय भारद्वाज। जय भारद्वाज। जय भारद्वाज एक बार अपने आप म्यूट करेंगे एंड अपना वीडियो ऑन करेंगे। जय जय भारद्वाज, जय अपना अनम्यूट करो माइक एंड वीडियो ऑन करोगे प्लीज। जय भारद्वाज, शायद इनको आवाज नहीं जा रही है, आप नेक्स्ट नाम ले लो। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे साथ है बबीता देवी। तो पहले वहां से बांध लाओ, पर तो तब पहले बांध दिया आपने। यार पैसे ना रखेंगे। बबीता देवी, क्या हुआ यार, हमारा मोबाइल हाल निकाल देते हैं बाजार। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सबको म्यूट कर दो, जिससे हम लोग बात करेंगे सिर्फ उसी को अनम्यूट करो। ठीक है। यार लगा दो बस डन। एंड जिससे भी अब हमने बात करनी है सिर्फ उसका माइक आप अनम्यूट करेंगे। आप अपने हाथ में रखिएगा ये कमांड। ठीक। ओके सर। मैं कॉल करता हूँ बबीता देवी को एक ही बार। यस मैम। तो आपने जो नोट्स तैयार किए हैं वो एक बार दिखा देंगे प्लीज। हाँ बोल तो रहा है चालू होगा। एक बार हम आगे चलते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक। ओके। मैं सभी से एक बार हम बोलेंगे कि प्लीज ये मॉड्यूल आप लोगों के लिए है, प्लीज इसके लिए आप लोग रेडी रहिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि फ्रेंड्स जब ये मॉड्यूल खत्म होगा एंड इस पे आप इंप्लीमेंट करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 6 महीने में आपके सबके चेक 50,000 से ऊपर जाने वाले हैं। ये मॉड्यूल बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ये होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड दिस मॉड्यूल इज बीन अ लाइफ चेंजिंग मॉड्यूल। ये वाकई में ये आपके जीवन को बदलने वाला मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के पीछे काफी सारी रिसर्च करी जा रही है, काफी कुछ बहुत जगह से मटेरियल निकाल के आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप इस पे काम करते हो, आने वाले 6 महीने में 2020 आपका लाइफ चेंजिंग ईयर होने वाला है एंड आपके सबके चेक 50,000 से ऊपर होंगे यहाँ पे। तो प्लीज इसको सीरियसली लो, ये आप लोगों के लिए है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो टास्क आप लोगों को दिया जा रहा है प्लीज उसको भी प्रॉपर करिए। विद दिस आज का मॉड्यूल हम शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदर्श से, सर प्लीज बी कंटिन्यू विद दिस टुडेस मॉड्यूल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। चलिए तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अभिषेक मैं स्क्रीन इज विजिबल? हाँ विजिबल। ओके थैंक यू। चलिए तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे, यहाँ लिखा हुआ है DSI। हमने कल जब एक क्वेश्चन बना के छोड़ा था, व्हाट इज DSI, DSI क्या है, आज आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा कि DSI क्या है। व्हाट इज एथिकली DSI। बहुत सारी कंपनियां इस तरह की आती हैं, मिलती हैं हम लोगों को, कई सारी मिली भी होंगी, वो बोलती है कि DSI है। तो इस बेस मॉड्यूल में, इस सेकंड मॉड्यूल जो बेस मॉड्यूल है, इसमें आप ये सीखोगे कि रियल DSI क्या होता है, और बाकी जो आप इससे जज कर पाओगे किसी भी कंपनी को कि वो रियल DSI में काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आगे लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो लोग इसमें काम करते हैं उनको ऐसे बोला जाता है, इसको सम्मानित किया जाता है इस वर्ड से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक पहले बहुत ही बढ़िया प्यारी सी स्लाइड पे। DSI होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसको MLM इंडस्ट्री भी बोला जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोला जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में एक बारी हम नजर डालते हैं। इट स्टार्टेड इन 1885 इन 1886।
ये 1885 और 86 में शुरू हुई थी इन लंदन, यूके में ये शुरू हुआ था। और बहुत ही बढ़िया चीज कि इसको जो शुरू करने वाली थी वो एक लेडीज थी, मिस्टर पीएफई एल्बी। ये बहुत बड़ी चीज है, आज लेडीजों के लिए बहुत ही जबरदस्त वुमेन एम्पावरमेंट ये साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी एक वुमेन ने की थी। शी स्टार्टेड हर कैरियर फ्रॉम सेलिंग परफ्यूम डोर टू डोर। इन्होंने एक परफ्यूम जिस कंपनी में ये थे उसमें परफ्यूम को इन्होंने डोर टू डोर सेल करके अपने करियर की शुरुआत की थी, और आज इनका नाम हिस्ट्री में लिया जाता है। इन 1910 इट स्टार्टेड इन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ये पहुंचा था 1910 में। और जैसे ही अमेरिका में पहुंचा, अमेरिका ने इस सिस्टम को लेके एक रूल एंड रेगुलेटरी के साथ काम करना शुरू किया और इसको एक रियल एथिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बना दिया। 1995-1996 में इंडिया में इसकी शुरुआत हुई, और इसको इंडिया में शुरुआत करने वाली एक विदेशी कंपनी स्वीडन कंपनी थी। तो यहां से इंडिया में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। डीएसआई के पास एक बहुत ही टफ फेस भी रहा है 2003 से 2015, जब सारी इंडस्ट्रियां ग्रो कर रही थी। ये नई इंडस्ट्री थी, एक बच्चा जैसी इंडस्ट्री थी, एक बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री ये थी, और उस टाइम पे इसको बहुत ही टफ टाइम से गुजरना पड़ा था, जो टफ टाइम था 2003 से 2015 का। और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ये जो टफ टाइम था ये बहुत ही इजीली इस इंडस्ट्री ने पूरा किया, और आज ये टफ टाइम से निकल के ग्रोइंग सेक्टर बन चुका है। इस टफ टाइम में हमें बहुत कुछ सिखा दिया, और इस टफ टाइम की बदौलत एक आईडीएसए का निर्माण हुआ। आईडीएसए को भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, आईडीएसए क्या है, इसका निर्माण क्यों हुआ। आईडीएसए जो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसका निर्माण हुआ था। इसका जो वजह थी वो ये थी, इट टास्क वाज फॉर्मुलेट पॉलिसीज अगेंस्ट इलीगल कंपनी एंड अनऑफिशियल वर्क। क्योंकि होता क्या है, कोई भी जब नया सिस्टम आता है तो हर कोई कंपनी उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचती है। तो कुछ गलत काम होने लगे थे, लेकिन वो गलत काम क्या डीएसआई के थे या उस कंपनी के, इस चीज को हमें देखना है कि वो वाकई वो डीएसआई के नहीं थे, वो कुछ चुनिंदा कंपनियों के थे जो 2003 से 2015 में बहुत ही बारी से किए जा रहे थे। तो इसको इन कामों को खत्म करने के लिए विद द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी के अकॉर्डिंग हमने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था आईडीएसए, और वो आज भी इस चीज में काम कर रही है। जो भी इलीगल कंपनी है, अनऑफिशियल वर्क इसमें नहीं होने देती है। दैट इज कॉल्ड रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चलिए आगे इसमें जानने की कोशिश करते हैं। इन 2015 अ रिपोर्ट वाज क्रिएटेड फ्रॉम आईडीएसए सर्वे। आईडीएसए का जब सर्वे हुआ था, जब ये बन रहा था, तो 2015 में एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो सर्वे हुआ था वो ये था कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इससे पहले इसको कभी किसी ने नापा तोला नहीं था। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसका साइज हो चुका था उस टाइम पे, उस टफ फेस में भी 75 बिलियन। अब सोच सकते हैं उस टफ टाइम पे भी ये ग्रोइंग सेक्टर था, 75 बिलियन हो चुका था। एंड इट हैज पोटेंशियल टू रीच 645 बिलियन बाय 2025। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये TOI टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, और वहां पे से मैंने ये सारी चीजें निकाल के लाई। द इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग एट द CAGR कंपाउंड एंड, आपने देखा होगा CAGR क्या होता है, एक बार उसको मैं क्लियर कर देता हूं। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कंपाउंड रेट होता है, जो ग्रोथ रेट होता है वो भी एनुअल का, वो हमारे पास इस टाइम पे था 16% फ्रॉम 2008 टू 2013 इन द टफ फेस ऑफ DSI। इसके बाद आज की मैं बात करूं, ये तो रहा हिस्ट्री का, मैं आज प्रेजेंट की मैं बात करूं तो प्रेजेंट में आज DSI को खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद से प्रमोट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं कि आइए और अपना खुद का बिजनेस कीजिए, खुद का व्यवसाय कीजिए। क्यों? क्योंकि 21st सेंचुरी जो है वो ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आपके खुद के व्यवसाय के लिए है। जो खुद का व्यवसाय नहीं करेंगे, जो चीज आपके सामने रखी जा रही है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दुनिया उनको बहुत पीछे छोड़ देगी और वो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा जिंदगी में नहीं कर सकते। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये जो बिजनेस है वो 21st सेंचुरी का बिजनेस है। On 9 September 2016, Government of India issued direct selling guidelines through Ministry of Consumer Affairs. 9 सितंबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको इश्यू कर दिया और एक गाइडलाइन तैयार कर दी कि इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है और हम काम कर रहे हैं।
फ्यूचर की मैं बात करता हूं तो फ्यूचर इसका क्यों ब्राइट है? किसी भी बच्चे का फ्यूचर जब भी ब्राइट हो सकता है जब वो अपने पिछली क्लासों में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आया हो, उसके पास बहुत सारी नॉलेज हो, उसका हमेशा सेक्टर ग्रो कर रहा हो उस चीज में, तो इसका फ्यूचर भी हम इसी चीज से अनुमानित करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री नॉट इवन इन द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया। ये इंडस्ट्री कोई मामूली इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं इंडिया की बात इसलिए प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं और हमें स्टार्ट इस बिजनेस को इंडिया से करना है। तो केवल वर्ल्ड में ही नहीं, इंडिया में भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है और केवल एक अकेली इंडस्ट्री है जो इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है। चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल करेंगे। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वर्ल्ड की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अ multi-billion dollar इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड में कई हजारों बिलियन डॉलर काम कर रही है, कई हजारों डॉलर बिलियन में काम हो चुका है इसका। आज भी देखा जाए तो लगभग 100 साल से ज्यादा इसको चलते हुए हो गए। ये इंडस्ट्री कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, ये 100 सालों से चल रही है। जिसने इसके ऊपर काम किया, अमेरिका में, चाइना में, जिनकी आज अर्थव्यवस्था इतनी जबरदस्त है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वहां पे 18% जो टर्नओवर होता है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से होता है। और आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंट्री हैं जो टॉप पर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बनाए हुए हैं, बिकॉज उन्होंने उस चीज को बहुत पहले से समझा। रनिंग ओवर फॉर 100 ईयर्स, 100 सालों से भी ज्यादा इसको चलते हुए हो गया इस इंडस्ट्री को, ग्रोइंग एट द फोनिकल रेट ऑफ 20 to 30% एनुअली। 20 से 30% की ग्रोथ से भी ज्यादा ये ग्रो कर रही है हमेशा और हमेशा और हमेशा। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं, ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 20% पर ईयर। इसकी इंडस्ट्री की बात करूं तो 20% पर ईयर इसका ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू है और आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ रेट जो बता रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, वो 30% अप्रोक्स पहुंचने वाला है। सिर्फ यही इंडस्ट्री जो आप लोगों को एक समान प्लेटफॉर्म देती है जिसपे आप काम करके उस चीज को बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में सीखा कि ESBI, हमको जाना है बिजनेस वाले मॉड्यूल में, और बिजनेस वाला मॉड्यूल में हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे बिजनेस वाले मॉड्यूल में? इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके पास कोई मतलब नहीं, आपके पास पैसे हैं नहीं है, आप इस इंडस्ट्री में आप राइट क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं, वो भी इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री के साथ में जो हमेशा ग्रो कर रही है 20% पर ईयर। मैं बात करता हूं 2014-15 की, क्रॉस्ड अ साइज ऑफ 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से ज्यादा इसका टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। 10,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती। 10,000 करोड़ जब भी होता है जब इसके ऊपर लोगों का विश्वास है। एसोसिएटेड विद 5 मिलियन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर। आज मैं बात करूं इस इंडस्ट्री की तो बहुत ही प्यारा शब्द जो निकल के आता है वो आता है वुमेन का। हम लोगों को वुमेन को एक बहुत ही अलग कैटेगरी में रखा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, लेकिन इस इंडस्ट्री की मैं जो बात करूं, इस इंडस्ट्री में 60% वुमेन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आज ऑल ओवर द इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो 54% वुमेन काम कर रही हैं कंटिन्यूअली एक्टिव तरीके से, और इंडिया में बात करूं तो 60% वुमेन। बिकॉज जब ये इसकी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई थी तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा तो उन्होंने लिखा हुआ था कि वुमेन की कन्विंसिंग पावर बहुत ही जबरदस्त होती है और ये गॉड गिफ्टेड होता है उनके लिए। तो ये वुमेन के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चलिए इस चीज पे एक और आगे बढ़ते हैं, और ये ग्राफ आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये ग्राफ बताता है कि आज ग्लोबल से और इंडिया में कैसे कंटिन्यू ग्रोथ होता चला आ रहा है। 2008 और 9 से मैं स्टार्ट करता हूं इस चीज को। आप ग्रीन वाला जो ग्राफ देख रहे होगे ये ग्लोबल ग्राफ है, रेड वाला जो देख रहे होगे ये इंडियन ग्राफ है। आपको लग रहा होगा कि लगभग ये अप्रोक्स बराबर ही है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो ग्रीन वाला है वो USD बिलियन में है, बिलियन, USD बिलियन। क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा स्क्रीन नहीं था कंप्यूटर का कि मैं इस पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाता, तो मैंने 2 चार्ट में इसको लिया हुआ है। तो पहला वाला जो है वो आप देख रहे होगे 2008 और 9 में 5907, लगभग 6900 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये थी। 2009 में 5913,
2010-11 में 7,028, 8,483, 9,685, 10,922 यूएसडी बिलियन। और आगे मैं बात करूं लगभग 2017-18 की तो 12,426 यूएसडी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड में हो चुकी है। आप देखोगे हमेशा इसका ग्राफ ऊपर ही बढ़ता हुआ जा रहा है। 2018-19 का हमारे पास कोई डेटा नहीं था, इसलिए हम इसको प्रोसेस नहीं कर पाए। अब मैं बात करता हूं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो सबसे पहले जैसे मुझे जो डेटा मिला है वो 3323 करोड़ 2008 और 9 में था। 2009 और 10 में 4120 करोड़, 2010-11 में 5229 करोड़। ऐसे बढ़ते 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 2015 जब इसका टफ फेस था उस टाइम पे भी इसने लगातार ग्रो किया और 8,309 करोड़ पे इसको क्लोज किया 2015-16 में। तो आप सोचिए जब इस इंडस्ट्री पे खुद की अपनी इंडस्ट्री को खुद को बचाने की जब नौबत थी तब भी ये ग्रो कर रही थी, तब भी ये लोगों को पैसा दे रही थी, आज भी ये लोगों को पैसा दे रही है, आने वाले टाइम में बहुत पैसा देगी। हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कितना बड़ा व्यापार ये होने वाला है। 2016-17 की मैं बात करूं तो 10,324 करोड़ हमने क्रॉस कर दिया था। 10,000 का जो डिजिट है वो हमने क्रॉस कर दिया था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ने। और 2011 की बात करूं तो 11,670 करोड़। और आपको बताते हुए बेहद खुशी मुझे हो रही है कि 2019-20 की एज अ क्लोजिंग पर 23,654 करोड़ हमने क्रॉस कर दिया है। अब देखिए 10,000 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, अप्रोक्स 8 साल, और 20,000 तक पहुंचने में सिर्फ 2 साल। दिस इज द ग्रोथ ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दिस इज द ग्रोथ ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। चलिए इस चीज को आई होप आप लोगों को ये बहुत बेटर समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत बेटर आपको आगे हेल्प करने वाला है, आपको आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे मैं इस चीज पे एक और बात करता हूँ। एक और बहुत ही प्यारा सा ग्राफ भी तैयार किया है, उससे पहले इस चीज को भी जानते हैं फ्यूचर क्या होगा इन इंडस्ट्रियों का। जैसे अनुमान लगाया जा रहा है फ्यूचर ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर होने वाला है वो होने वाला है इट विल रीच 34,000 करोड़ बाय 2020। हमने क्या देखा था, 8 साल लगे 10,000 करोड़ पहुंचने में, 2 साल लगे 20,000 करोड़ पहुंचने में, और 1 साल में कितना पहुंचने वाला ये 30,000, लगभग 34,000 करोड़। अब देखिए ग्रोथ, 8 साल में 10,000 करोड़, 2 साल में प्लस 10,000 करोड़, और सिर्फ 1 साल में प्लस 10,000 करोड़। आने वाले सिर्फ 6 महीने में 10,000 करोड़, फिर 6 महीने में, फिर 3 महीने में 10,000 करोड़। दिस इज द CAGR ऑफ अप्रोक्स 70% ग्रोथ। टाइम्स ऑफ इंडिया एक ये बात भी बताता है 64,000 करोड़ होने वाला है 2025 में। अब 64,000 करोड़ होगा तो आपको देखना है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, आपका ग्रुप कितना बड़ा है, क्योंकि एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म जो आप आगे लाइन पढ़ रहोगे, फ्यूचर ऑफ वेस्टीज। जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा वेस्टीज क्या है, इस चीज के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और एक नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया है तो मैं एक बार उनको बता देता हूँ। ये मीटिंग का जो टाइम है ये रनिंग आउट हो रहा है। एक बार हम फिर से कनेक्ट करेंगे, जैसे ही अगर आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है बाय द वे, क्योंकि आगे बहुत सारी नॉलेज आपके लिए रह गई है बाकी। थैंक यू सो मच। चलिए फ्यूचर ऑफ वेस्टीज की मैं बात करता हूं तो एंटर्ड इन टॉप 30 ग्लोबली। वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी में ये ग्लोबली शामिल हो चुकी है इन 2020। और मैं बात करता हूं 2025 की तो टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में, टॉप 10 कंपनीज में ये शामिल हो जाएगी। चलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा ये वेस्टीज क्या है, इसको ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आपको क्लियर कर देता हूं। व्हाट इज वेस्टीज, द ग्रोथ ऑफ वेस्टीज। सबसे पहले तो हमें जानना होगा वेस्टीज का ग्रोथ। हाँ चलिए मैं बात करता हूं 2004 और 5 से इस बहुत ही प्यारी सी कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी और उसका टर्नओवर था 5 करोड़। 2005 से मैं 10 करोड़ पहुंचा और 2017-18 में मैं बताऊं तो ये 1,050 करोड़ पहुंच गया था इसका टर्नओवर। 2018-19 में कितना पहुंचा, 1,850 करोड़, अप्रोक्स लगभग 2,000 करोड़। एक चीज आप देखिए 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी 2017 तक, लगभग 13 साल में 1,000 करोड़ और सिर्फ 1 साल में 2,000 करोड़। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज एंड ग्रोथ।
आगे आप देख रहे होगे 2019-20 में हमें परफेक्ट नहीं पता है, लेकिन अप्रोक्स जो हम अंदाज लगा रहे हैं वो लगभग 2600-2700 अप्रोक्स 3000 करोड़ होगा। और आप इस चीज को देखिए और इसको मैच करने की कोशिश कीजिए वर्ल्ड के और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के ग्राफ से। क्या उसी तरह से इस कंपनी का ग्राफ बढ़ रहा है या नहीं? 2004 से 2017 तक लगभग 13-14 साल में ये पहुंचा 1000 करोड़। सिर्फ एक साल में जस्ट डबल 2000 करोड़ अप्रोक्स, और जस्ट एक साल में 3000 करोड़ अप्रोक्स लगभग इनटू आप देखोगे CJR 79% के साथ ग्रोथ कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही प्यारी सी इंडस्ट्री है। बहुत ही होता क्या था, बहुत सारे लोग आए थे इस टाइम पे इस टफ फेस में, और इसको बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम दिए। कोई बोलता था चेन वाला सिस्टम, कोई बोलता था लोगो वाला सिस्टम, कोई बोलता था जोड़ने वाला सिस्टम। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप जो चाहो इसको बोल सकते हो, क्योंकि हम किसी को भी नहीं रोक सकते कुछ भी बोलने से। लोग तो बहुत अच्छी चीजों को भी गालियां देते हैं, डजंट मैटर। सक्सेस वही होते हैं जो चीजों को भांपते हैं, उसको चेक करते हैं और आगे उस चीज में अपने आप को इंटीमेट कर देते हैं, कंप्लीटली उस चीज को अपने आप को लगा देते हैं, वो आगे सक्सेस होते हैं। इसी तरह से इसी रेट के साथ में आगे बढ़ते हैं हम। विस्टीज एज अ कंपनी, विस्टीज एज अ कंपनी क्या है, इसका विजन की मैं बात करता हूं, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। जिंदगी आप जिए अपनी मर्जी के अनुसार। आप जैसा जीवन चाहें वैसा आप जी सकते हैं, जैसा जीवन चाहें आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, आपको कभी पैसे की किल्लत नहीं होने वाली। मिशन जो है इस कंपनी का, क्योंकि कंपनी दो ही चीजों से चलती है, एक विजन और एक मिशन। मिशन जो है टू ग्रो अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इतना ज्यादा जबरदस्त ग्रो करना कि ग्लोबल स्केल पर अपने आप को बेंचमार्क साबित कर देना। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा होपफुल भी हूं कि ये वस्ती जो है ऑलरेडी इस चीज को शामिल कर चुकी है। मैं इसके एडवांटेज की बात करता हूं तो इसमें लो फाइनेंशियल रिस्क, कोई रिस्क यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपका कोई भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होता। जो रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है आप देखोगे उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप कभी भी ज्वाइनिंग पर फीस नहीं ले सकते, आप कोई किट नहीं दे सकते, आप कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने पढ़ा है IDSA में, वही सारी चीजें आपको वस्टीज में भी मिलेगी। लो फाइनेंशियल रिस्क, कोई पैसा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होता। दूसरा है वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान। इतना जबरदस्त इसको क्राफ्ट किया गया है, इतना जबरदस्त इसको बनाया गया है। एक सर्वे में मैं आपको बताऊं, एक चीज मुझे पता लगी, बहुत ही जबरदस्त चीज है। वो क्या है, केवल पूरे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन केवल वेस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लान के आगे लिखा हुआ है इंजीनियर्ड प्लान। वेस्टीज को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, कभी आपको नीचे नहीं गिरने देगा, हमेशा आपको आगे लेके जाएगा। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की इसके पास रेंज है और इसके साथ साथ इनकम भी स्टेबल है, या इनकम स्टेबल है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाई रिटर्न्स, आप जैसा काम करोगे वैसे आपको फाइनेंशियल मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग काम करने के लीवरेज है, आप जैसा काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं। रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल, ऑल द टाइम प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल एंड प्रॉफिटेबल, हमेशा ही आपको प्रॉफिटेबल है। ये आप एज अ कंज्यूमर लेके चलते हो या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लेके चलते हो, बहुत सारा कुछ यहाँ पे प्रॉफिटेबल आपको है। आप आगे देख रहे होगे ग्रेट इंसेंटिव, ऑल द टाइम इसमें कंपनी कुछ ना कुछ नया नया ऐड करती रहती है, वो आपको ऑल द टाइम प्रॉफिट हो। आगे आप देख रहे होगे एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स, जैसे जैसे हम लोग हैं यहाँ ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, ये जबरदस्त ट्रेनिंग हमें सीखने को मिलती है हमारे अप्लायंस से, उसको हम आगे डाउनलाइन में इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उन चीजों को सिखा देते हैं। ये बहुत बढ़िया सी चीज है, बहुत प्यारी सी चीज है कि आपको सिखाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। आपके अप्लायन, बहुत सारे अप्लायन आपको हेल्प करते हैं, आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। आज आप देखोगे मार्केट में कोई आपको नहीं बोलता चल मेरे साथ चल मैं तुझे पैसा कमाना सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ आपको बताया जाता है चल मेरे साथ चल मैं तुझे पैसा कमाना सिखाऊंगा। बस तुझे अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता जो मिलती है वो सरेंडर करने के बाद ही मिलती है। चलिए इस चीज से आगे और बढ़ते हैं। व्हाट इज वेस्टीज? वेस्टीज क्या है, ये हमारा क्वेश्चन रहा है आज भी।
व्हाई वी चूज एज अ करियर, हम इसको एज अ करियर क्यों लें। आप आगे देख रहे होगे एक टास्क और दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा टास्क है। इस चीज से शायद बहुत सारे लोगों की आंखें भी खुल जाएंगी। आपको एक टास्क और देता हूं, ये हमारी प्रेजेंटेशन यहीं पे ओवरऑल होती है। एक टास्क क्या है फटाफट से इस चीज के बारे में बता देता हूं। मेक योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ योर ओन। आपको क्या करना है, अपने घर में एक पेज पे एक नोट करना है इनकम। आपके घर में इनकम कहां कहां से आती है वो सारी चीजें आपको नोट करना है। एक महीने का आपके घर में इनकम कहां कहां से आती है, कौन कौन से सोर्स से आती है, वो आपको सबको लिखना है। और चैट बॉक्स में मैं ये सारी चीजें मीटिंग जब हम कल का शुरू करेंगे इससे पहले आपको सभी को वहां पे टाइप करके भेजना है। आपकी इनकम किन किन सोर्स से आती है और टोटल एक महीने की इनकम आपके घर में कितनी आती है, ऑल सोर्सेज मिला के। आप खेती है आपके, आपका कोई बिजनेस है या आप कोई जॉब करते हैं, कुछ भी चीजें हैं, सारे सोर्स मिला के आपके इनकम कितनी आती है। फिर आपको दूसरी साइड में लिखना है खर्चे। खर्च आप कौन कौन सी चीजों में करते हो और सारे खर्चे आपको एक महीने के अकॉर्डिंग आपको बना के वो सारी चीजें लिखना है। आपका सुबह उठने से लेके रात को सोने तक डेली का महीने का पूरा जितना भी खर्चा हुआ वो आपको लिखना है। आपके कितने खर्चे होते हैं, आपका स्कूल का फीस हो गया, ग्रोसरी का हो गया, पर्सनल केयर का हो गया, बहुत सारी चीजें हमारे घर में ऐसी भी हैं जैसे कि हमारा कुछ डेली का हो गया, कुछ खाने का हो गया। इसके साथ ही साथ हमारा हो गया बच्चों की स्कूल फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया। ये सारे एक्सपेंडिचर आपको लिखना है अपने घर का और इसको हम कल शेयर करेंगे। आप यकीन मानिए अगर ये चीज आपने लिख दिया तो आपकी जिंदगी में वाकई बदलाव आने वाला है। और मैं अभिषेक से रिक्वेस्ट करूंगा, वी हैव ओनली 2 मिनट्स, सो थैंक यू एवरीवन। नाउ माइक ओवर टू यू अभिषेक सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। बस टाइम भी आज ओवर हो रहा है तो मैं बस आज यही बोलूंगा कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको पूरी शिद्दत से लो। जो भी टास्क दिया जा रहा है उसको पूरा करो, क्योंकि ये जो भी आप टास्क करोगे ये इट्स अ वर्कशॉप आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है। एंड ये बात बिलीव रखो कि जितने भी लोग आज इस मॉड्यूल में बैठे हुए हैं, ये लोग जो भी टास्क आप लोगों को दिए जाते हैं, जो भी चीज सिखाई जाती है, इसको शिद्दत से लेते हैं एंड इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आने वाले 6 महीने में आपका यहाँ बैठे एक एक शख्स का चेक 50,000 प्लस होगा। ये बिलीव है कि आप सब लोगों के चेक 50,000 से ऊपर जाने वाले हैं आने वाले 6 महीने में। तो इन ट्रेनिंग्स को पूरे शिद्दत से अपनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, बहुत इंफॉर्मेटिव इसको बनाया जा रहा है। सो बस आज के लिए इतना ही। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। जाओ जिस भी ग्रुप में हो, बताओ आपको आज का सेशन कैसा लगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। टास्क कंप्लीट करते रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने इतना अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, विश यू वेल।